राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में सुना था आप श्री राम जी कितना तरफ से अंगद जी को समझाए, फिर उनको भेजा आप घर में जाओ। तो समझा बुझाकर और अपना उरमाल मणि वस्त्र उनको पहनाकर उनको भेजा। तो अंगद जी जो चलते हैं, तो चलते समय वे श्री राम जी का कृपा नेत्र का अवलोकन, उनकी कैसे बोलचाल और उनका सबसे पहले हंसकर मिलना, ये सब सुमिरी सुमिरी तो सोचते हैं। प्रभु का रुख देखकर बहुत विनती की और हृदय में चरण कमल को रखकर अंगद जी चले। बड़े आदर से सब वानरों को पहुंचाकर भरत फिर वापिस आए। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमेरी सुमेरी सोचत हंसी मिलनी, प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनियाए। तीनों भाइयों ने, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये सामान्य बानर और विशेष बानर जो गजुथपति थे, ये सबको ये बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए गए, क्योंकि सभी ने राम जी का सेवा की है और बराबरी की है। अगर उसे पहुंचाने न जाता तो इनका अनादर होता।
और दूर तक पहुंचाना ये अति आदर का वो सूचक है। तब भरत जी अपने भाइयों के सहित उनको ये बहुत दूर तक पहुंचाकर वापिस आए। अति सादर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनियाए। जब श्री भरत जी लौट गए तब हनुमान जी, कौन? हनुमान जी सुग्रीव के चरण में प्रणाम करके उनके चरण को पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की। हनुमान जी बोले, प्रभु 10 दिन, अर्थात 10 दिन का मतलब थोड़े दिन, 10 दिन अर्थात थोड़े दिन रघुनायक के सेवा करके फिर हे देव आपके चरणों का मैं दर्शन करूंगा, इसलिए मुझे 10 दिन के लिए इजाजत दीजिए, मैं श्री राम जी के चरण में रहकर उनका सेवा करूं। तब सुग्रीव चरण गही नाना, तब सुग्रीव चरण गही नाना भांति विनय कीने हनुमाना, नाना भांति विनय कीन हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब पद देखी हूँ देवा। हनुमान जी नाना भांति विनय करते हैं सुग्रीव जी को। इसी में हनुमान जी का शील और नम्रता गुण का परिप्रकाश होता है। देखिए, राजाओं से बोलने की यह रीति है कि यह रीति है। पुनः सुग्रीव जी की चरण पकड़ना यह अत्यंत विनम्रता तथा कृतज्ञता का प्रदर्शन सूचित हो रहा है। इसका भाव यह है कि देखिए, हनुमान जी सूर्य भगवान से विद्या वेद पाठ किए थे, तो सूर्य भगवान जी हनुमान जी के गुरुदेव हैं। अतः इनके विद्याध्ययन समाप्त करने पर उनको गुरु दक्षिणा चाहिए। तब हनुमान जी कहे, हे प्रभु मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तो सूर्य भगवान बोले, मेरा पुत्र सुग्रीव किष्किंधा में है, तुम उनके पास रहना, उनको रक्षा करना, ये मेरा गुरु दक्षिणा है। और तब से हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे और हनुमान जी को सुग्रीव जी ने मंत्री बनाए। तब सुग्रीव जी के हनुमान जी मंत्री बने। हनुमान जी सुग्रीव को प्रभु से मित्रता कराई। आप जानते हैं हनुमान चालीसा में
तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाई राजपद दीना। हनुमान जी ने ही राम जी को सुग्रीव से मिलाए थे और उनको मित्रता कराए थे। तो ऐसे हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधा में पीठ में बैठाकर सुग्रीव जी के पास लेते हैं और उनके सामने राम जी का बात सुग्रीव जी से कहते हैं और सुग्रीव जी का बात राम जी से कहते हैं और तो कहते हैं आप दोनों समान मन मित्रता करने योग्य है। आपका पत्नी जो खो गया है और सुग्रीव का स्त्री भी खो गया है। आपका राज्य छीना गया है, उनका राज्य भी छीना गया है। ऐसे बहुत कुछ सामंजस्य है, इसलिए आप दोनों मित्र बने और मित्र बनने पर उभय का उपकार करोगे। तब हनुमंत उभय दिशि केशव कथा सुनाई। तब अग्नि मंथन करके अग्नि प्रकट किया और अग्नि के साक्षी देकर दोनों का मित्रता कराई। पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। ऐसे हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी से मिलाया था और उनके साथ उनका मित्रता करवाए। अतः उनके साहाय्य के द्वारा उनको राज्य भी मिला। बाली वध हुआ राम जी के द्वारा और उनको राम मिलाई राजपद दीना। इतना उपकार हनुमान जी सुग्रीव का किया है, फिर भी ये निरभिमानी है और सुग्रीव को जो कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए उनके चरण कमल, उनके चरण पकड़कर बहुभांति विनती करते हैं। मैं जाकर श्री राम जी का 10 दिन के लिए सेवा करूंगा, मुझे आप इजाजत दीजिए। तो हनुमान जी 10 दिन कहने का भाव, हनुमान जी तो चिरंजीवी है, आप जानते हैं। इनकी दृष्टि और पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी को और 10,000 वर्ष रहना भी है, तो ये 10,000 वर्ष उनके लिए 10 दिन के समान जल्दी बीत जाएगा, इसीलिए ये 10 दिन मांगते हैं। और हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरण सेवा करने में जो कहते हैं और सुग्रीव के चरण दर्शन करने में कहते हैं। हनुमान जी कहे मैं श्री राम जी के चरण सेवा करूंगा और उनसे वापिस आकर आपके चरणों का दर्शन करूंगा। इसी से सूचित होता है कि हनुमान जी की सुग्रीव जी के चरणों से राम जी के चरण में अधिक भक्ति है। इसलिए ये कहते हैं आपका चरण दर्शन करूंगा लेकिन उनका सेवा करूंगा चरण। अगर ऐसा नियम है, 2 मित्र राष्ट्र है, 2 मित्र राष्ट्र में से एक राज्य का एक सम्माननीय व्यक्ति यदि दूसरी राज्य में किसी निजी कारण से
जाना चाहता है और उन्हें रहना चाहते हैं तो उसे पहले अपने राजा से स्वीकृति लेना पड़ेगा। ये परम आवश्यक है। जैसे कि अभी भी तो ये प्रथा है, हमारे पासपोर्ट और वीसा के बिना हम ये दूसरे राष्ट्र में पहुंच नहीं सकते। वैसे भी नियम पहले भी था। ये पहला राजा का इजाजत तो चाहिए, स्वीकृति तो चाहिए। बिना स्वीकृति लिए यदि उसे दूसरी राजा उसे रख लिया तो क्या होगा? अगर दूसरी राजा उसे अपने यहाँ रख ले तो संभव है कि दोनों राजाओं में वैमनस्य हो जाए, उनके भी विरोधी भी हो जाए। यह श्री राम जी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी कभी भी अपना नीति और धर्म को त्याग नहीं किया। ऐसा कोई नहीं कह सकता जे श्री राम जी यह नीति और यह धर्म पालन किया नहीं हो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। अतः नीति और धर्म के ये उनके पालन करने में ये बड़ा तत्पर है। और उनको वशिष्ठ जी भी यही बात कहते हैं कि नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ, ये चारों चीज राम जी के जिसे अधिक कोई नहीं जान सकता। इनको यथार्थ ज्ञान है इन चारों बात में। नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ, कौन राम सम जान यथार्थ, कौन राम सम जान यथार्थ। इसलिए वे स्वयं गृहस्थ धर्म को श्री राम जी ने पालन करते हुए सभी वानरों को भी गृहस्थ धर्म पालन करने के लिए उत्तम शिक्षा दिए। इसलिए सभी वानरों को भगवान ने कहा, अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करेहु अति प्रेम। तो यह नीति रक्षणार्थ श्री रामचंद्र जी ने अंगद जी की बहुत प्रार्थना करने पर भी उनके प्रार्थना पर ध्यान न दिया। इतना प्रार्थना करने पर कोई भी तो पिघल जाए, लेकिन श्री राम जी ने अपना नीति में दृढ़ है। उनको मैंने युवराज पद दिया और उनको ये संभालना है, उनको मैं पास नहीं रखूंगा। तो जितना भी प्रार्थना करने पर भी उसे ध्यान न देकर अंगद जी को अपने पास न रखा। और निजौरमाल बसन मनी, बालित नय पहिराई, विदा की न करुणायतन, बहु प्रकार समुझाई। यदि अंगद जी अपने राजा सुग्रीव जी से अपने अयोध्या ये रहने का आज्ञा ले लेते तो जैसे हनुमान जी आज्ञा लेते हैं,
अगर ये भी आज्ञा लेकर लाए होते तो नीति तत्व के परम ज्ञाता श्री रामचंद्र जी अंगद जी को किसी तरह ये नहीं कह सकते थे, लेकिन ये आज्ञा नहीं लिया था कि तुम यहां से चले जाओ, ऐसा ये नहीं कह सकते। अगर अंगद जी पहले आज्ञा ले लेते तो श्री हनुमान जी देखिए सर्व विद्या निधान और ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। वे नीति के सार रहस्य को, नीति के सार तत्व को यथार्थ रूप में जानते हैं। इसी से श्री राम जी से न कहकर, राम जी से पहले न कहकर ये अपने राजा के चरण पकड़कर नाना प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि मैं 10 दिन के लिए श्री राम जी के चरण सेवा करने के लिए जाऊंगा, इसलिए मुझे छुट्टी दीजिए। तब वानराधीश सुग्रीव ने हनुमान जी की श्री राम जी के प्रति प्रेम देखकर उन्होंने 100 दिन के लिए रहने के लिए आज्ञा दे दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और सुग्रीव जी ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य पुंज हो। पुण्य पुंज अर्थात तुम भारी पुण्यवंत हो, अर्थात परम सुकृति हो। तुम जाकर दया के धाम श्री राम जी की 100 दिन के लिए सेवा करो, ऐसा आज्ञा दे दिया। तब सुग्रीवादि सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल दिए। तब अंगद कहने लगे हनुमान जी को, अंगद जी हनुमान जी को कुछ कहने लगे। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनहु हनुमंता। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को न सुग्रीव से मांगा था, इसलिए श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को सुग्रीव से न मांगा था और न सुग्रीव ने दिया था। इनका कुछ लेन देन नहीं था। ऐसे असमंजस को देखकर स्वयं हनुमान जी ने सुग्रीव जी को कहे और उनके आज्ञा लेकर ये आते हैं। अतः जाते समय, आज्ञा देते समय उनको पुण्य पुंज, कारण पुण्य पुंज न होगे तो श्री राम जी का सेवा नहीं मिलता, सभी को नहीं मिल सकता। जो पुण्यवंत पुण्य पुंज है उनको ही सेवा मिल सकता है। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, इसीलिए जाकर प्रभु के सेवा 100 दिन के लिए करो। हनुमान जी को देने में सुग्रीव का तनिक भी शंका नहीं था। सुग्रीव जी का तनिक बात शंका नहीं था, कारण मित्र राम को देने के लिए शंका कहाँ।
ये कहाँ जाता है? हमारे मित्र राम जी के पास तो रहेगा। इसलिए जो मित्र धर्म श्री रामचंद्र जी ने उनको बताया था, क्या? दे तले तमन संतन करही, देत और लेत, इसमें कोई शंका करना नहीं है। ऐसा सच्चा मित्र धर्म है। और बल अनुमान सदा हित करही, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण येहा। तो इसीलिए हनुमान जी को देने के लिए सुग्रीव को शंका नहीं, और उनको रखने के लिए भी श्री राम जी का भी शंका नहीं। कारण श्री राम जी हनुमान जी को बहुत चाहते थे, इसीलिए उनको कहा। ये श्री राम जी का ऋणी थे। देखिए हनुमान जी सीता जी का ठाप किया, दुस्तर लंका दुर्ग से सीता जी का खबर लाकर राम जी को दिया। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर उनको तो स्वस्थ रहने के लिए उनने क्या क्या नहीं किया। तो ये उनके ऋणी है। प्रभु अपने मुख में स्वीकार करते हैं। सुनु सुत तो ही उऋण में नाही, सुनु सुत तो ही उऋण में नाही, देखौ करी विचार मन माही। और सुग्रीव जी ने तो सोचा कि मेरा जितना है, मेरा जो सर्वस्व है, ये सर्वस्व सब तो श्री राम जी का है। चाहे वे हनुमान जी को किष्किंध्या में रखे या अयोध्या में रखे, ये रख सकते हैं। इसमें तो क्या बात है। इसीलिए यहाँ न रहकर ये श्री राम जी के सेवा में भी रह सकते हैं। इसीलिए उनको तुरंत आज्ञा दे दिया, बिना हिचकिच में आज्ञा दे दिया। पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा अगारा। सब वानर जब श्री राम जी के पास थे तब ये सपने में भी अपने घर को याद नहीं रखते थे। ये हमारे एक घर है, ये भूल गए थे। ऐसा भगवान के पास थे। और अब हरी इच्छा हो गया। राम जी की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए इनका बुद्धि भी बदल गया और अब घर प्रिय लगने लगा। 1 वर्ष पहले तो घर से निकल हुए थे, अब उनका घर परिवार का प्यार, उनका ये ममता याद आ गया। अतः ये सब तुरंत चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कारण अपने घर परिवार के साथ शीघ्र मिलने की लालसा इनका जागृत हो गया। जब हनुमान जी चले, सुग्रीव जी का आज्ञा तो मिल गया। हनुमान जी जब चलते हैं तब
बानर भी तो चलते हैं, बानर भी चलने लगे। और तब इसी समय अंगद जी ने प्रभु को कुछ कहने के लिए हनुमान जी को विनती करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कही सुनहु हनुमंता। अंगद क्या तो कहते हैं, या आप अगली चौपाई में सुन लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अंगद हनुमान जी को हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरी दंडवत प्रभु से अवश्य कहिएगा, श्री रघुनाथ जी को बारंबार एवं प्रतिदिन क्षण क्षण पर मेरी याद दिलाते रहना। वाह, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर बाली पुत्र चले। तब हनुमान जी लौटकर आए राम जी के पास और अंगद जी का प्रेम प्रभु के सामने वर्णन करते हैं। हनुमान जी श्री राम जी के सामने अंगद जी का प्रेम वर्णन करते हैं। उसे सुनते सुनते भगवान प्रेम में मग्न हो गए। तब काकभूषणी जी जो राम कथा सुना रहे हैं तो गौड़ जी को ये कहते हैं, हे गौड़ जी देखो, श्री राम जी के चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर। ये कितना विनय किया। अंगद इनका बात नहीं सुनी, वज्र से भी कठोर हो गए। और जब हनुमान जी उनका बात सुनाते हैं तो फूलों से भी कोमल होकर आंखों से अश्रु झराने लगे और प्रेम में मग्न हो गए। तो श्री राम जी का चित्त कौन समझ सकता है, जो वज्र से भी जो कठोर और फूलों से भी कोमल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहे दंडवत प्रभु से, अंगद जी का वाक्य, तुम ही कहूं कर जोरी, तुम ही कहूं कर जोरी, बार बार रघुनाय कहीं सुरति कराय मोरी, सुरति कराय मोरी। अस कही चले माली सुत, फिर आए हनुमंत, फिर आए हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। तो काकभूषण जी कहते हैं, पुलिस ऊंचाई कठोरती, कोमला कुसुम चाही, कोमल कुसुम चाही। चित्त खगेश, खगेश अर्थात गौड़, चित्त खगेश राम कर, समुझि परई कौकाई, समुझि परई कौकाई।
आज यहाँ विश्राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।